हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम सुनने वाले हैं और एक कहानी जो मुझे शेयर करी है मेरे एक दोस्त ने, जो कि है नील। और उसने ये कहानी मुझे व्हाट्सएप पे भेजी थी, तो हम इसे सुनेंगे। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये कहानी राजस्थान की है, जहाँ पे एक, आपने सुना होगा, वो फोर्ट है जो कि वर्ल्ड्स मोस्ट हॉन्टेड फोर्ट में गिना जाता है, जिसका नाम है भानगढ़। और ये कहानी उसी की है। वो अपने दोस्तों के बिहार पे ये कहानी मुझे बता रहा था। तो इट्स लाइक जब वो ट्रिप पे गए थे, तब उन्होंने जो जो एक्सपीरियंस किया था, तो उसके रिगार्डिंग है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड अगेन। राजस्थान की सूखी और तपती हुई जमीन पर खड़ा हुआ एक किला, जिसका नाम है भानगढ़। वो किला आज भी ऐसे लगता है जैसे कि वक्त यहाँ आके रुक गया हो। दिन में यह जगह बिल्कुल नॉर्मल लगती है। टूरिस्ट घूमते हैं, फोटोज खींचते हैं, गाइड्स डरावनी कहानियां सुनाते हैं, किले का इतिहास सुनाते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे चला जाता है, हवा का रंग बदलने लगता है। एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। ऐसे सन्नाटा जो खामोश नहीं होता, बल्कि कानों के अंदर शोर बनकर गूंजता रहता है। यहाँ पे एक ऐसा है ना, लोग कहते हैं भानगढ़ सोता नहीं, वो बस देख रहा होता है, इंतजार कर रहा होता है। और यहाँ पे आप जाओगे कभी, तो वहाँ पे बोर्ड भी है कि अंदर जाना मना है आफ्टर द सनसेट। तो ये कहानी तीन दोस्तों की है, आरव, समीर और नील। इन तीन दोस्तों का हम नाम रख लेते हैं फॉर द स्टोरी। तीन दोस्त हैं, तीनों की अलग अलग सोच है। दिल्ली में हम पले बड़े, ऐसा हम जिसके लिए कंसिडर करते हैं। दे जस्ट completed देयर कॉलेज एंड इसके बाद ऑल दी बॉयज ट्रिप एंड वो सब उन्होंने प्लान किया था। आरव का हम नेचर जान लेते हैं पहले। आरव थोड़ा शांत है और अंदर से सोचने वाला इंसान है। उसका मानना था कि दुनिया में सब कुछ साइंस से एक्सप्लेन नहीं होता। सब कुछ जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड होता है। कमिंग टू द समीर, समीर ज़्यादा बोलता नहीं था, पर दिल से मानता था कि भूत प्रेत होते हैं, और उसका नाम सुनते ही वो भगवान के सामने अपने हाथ जोड़ देता था। नील उन दोनों से अलग था। प्रैक्टिकल था, थोड़ा लॉजिकल था, हर चीज़ पर हंसी उड़ाने वाला, भूत प्रेत पे बिल्कुल नहीं मानने वाला। उसके लिए भानगढ़ एक फन ट्रिप था, जहाँ की वो अपने बिलीव्स को चैलेंज करने वाला था। तो दे डिसाइडेड टू मीट एक हैंगआउट स्पॉट पे, और वहाँ पे उनका डिस्कशन ऐसे हुआ, भानगढ़ जा रहे हो सीरियसली? नील ने प्लान सुनते ही कहा, ये सब बकवास है यार, बस लोगों को डराने के लिए अलग अलग कहानियां बनाई जाती है, टू कीप द टूरिस्ट इन द प्लेस। अरो और समीर ने कुछ नहीं कहा। उनका फैसला हो चुका था। शाम के 4 बजे के आसपास उनकी कार कच्ची सड़क पर मुड़ी। किले के डोर के आसपास उन्हें वो किला दूर से दिखने लगा। जैसे ही किले के दरवाजे पे पहुंचते हुए उन्हें गार्ड ने बोला कि आप थोड़ा लेट हो गए हो, अब कल आ जाइए, क्योंकि अभी वो जो किला है वो 6 बजे तक क्लोज हो जाएगा, तो आप ठीक से एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। लेकिन नील ने कहा, ठीक है, हम जल्दी से आके एक्सप्लोर करके निकल जाते हैं। लेकिन समीर ने जैसे ही खिड़की से अपना सर बाहर निकाला और बोला धीरे से, पता नहीं क्यों यार, सब कुछ थोड़ा अलग अलग लग रहा है। नील ने जवाब नहीं दिया। पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन पे बिल्कुल पास सांस ली हो। उन्होंने जानबूझकर सनसेट तक रुकने का डिसीजन लिया। सूरज डूब चुका था। ये ऐसे तीनों ऐसी जगह पे बैठे थे जहाँ पे गार्ड ने चेक नहीं किया। अंधेरे में एंट्री गेट पर लगा हुआ बोर्ड और ज़्यादा डरावना लग रहा था, सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध है। आरव के मन में अजीब सी घबराहट थी। समीर के हाथ कांप रहे थे, और नील बिना रुके सीधा अंदर चला चल चल पड़ा। सॉरी। जैसे ही वो किले के अंदर घुसा, बाहर की दुनिया जैसे गायब हो गई थी। हवा बिल्कुल बंद थी। एक रात का सन्नाटा और शांति। ना किसी की आवाज़, ना पत्तों के चलने की आवाज़, ना कीड़े मकोड़े की आवाज़। समीर ने फुसफुसाते हुए पूछा, यह इतनी शांति क्यों है? तभी कहीं से अपनी घंटी बजने की आवाज़ आई। तो उन्होंने देखा कि वहाँ ऊपर एक पहाड़ पे मंदिर है, जहाँ से टन 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 बजने की आवाज़ हो रही थी। तो नील ने कहा, चलो अच्छा है, कोई तो वहाँ पे पूजा कर रहा है, तो हम अकेले तो है नहीं। आरव अचानक से रुक गया। यहाँ पे तो कोई एक्टिव मंदिर होना नहीं चाहिए। नील ने गुस्से में कहा, कोई बर्ड होगा, बस इमेजिनेशन, मत चलाओ। पर घंटी दोबारा बजी, इस बार और ज़्यादा पास से। अचानक नील का फ़ोन गर्म होने लगा। स्क्रीन ऑन हुई और सिर्फ
एक लाइन लिखी थी, वापस जाओ। अगले ही पल फ़ोन बंद हो गया। समीर की सांसें तेज़ हो गई। ये मैसेज किसने भेजा? नील। नील को उसने बोला कि नील, अगर तू मैं प्रैंक कर रहा है हमारे साथ तो स्टॉप दिस, दिस इज़ नॉट फनी। उसी वक्त आरव को लगा जैसे किसी ने धीरे से उसका नाम लिया। आरव। आवाज़ औरत की थी, थकी हुई थी और दर्द से भरी हुई थी। तीनों का घब तीनों घबरा कर बाहर निकलने लगे, लेकिन हर रास्ता उन्हें वापस उसी जगह ले आता था, जैसे किला उन्हें छोड़ ही नहीं रहा। दीवारों पर अजीब चेहरे उन्हें दीवारों पर अजीब चेहरे दिखने लगे, जैसे कोई छलावा उनका पीछा कर रहा हो। और कहीं दूर से हल्की सी हंसी सुनाई देने लगी। अचानक से समीर चिल्लाया। उसके सामने एक औरत खड़ी थी, आधे जले हुए चेहरे के साथ, खाली आंखें और आवाज जैसे ही जमीन के अंदर से आ रही हो। यह जगह हमारी है, उसने धीरे से कहा। नील, जो हमेशा मजाक करता था, उसने पहली बार हाथ जोड़ के कहा, यह पॉसिबल ही नहीं है, यह सब झूठ है। वो लगभग रोते हुए बोला। औरत ने उसकी तरफ देखा। जो नहीं मानता वही सबसे अकेला होता है। उसी पल नील जमीन पे नीचे गिर गया। पूरी रात किला जागता रहा। ये तीनों बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन हर रास्ता उन्हें किले के और अंदर ले जा रहा था। कभी रोने की आवाज़, कभी बच्चों की हंसी, कभी कदमों की आहट। आरव मंतर पढ़ रहा था, समीर बेहोश पड़ा था और नील की आंखें खोलकर अंधेरों को देखता रहा। सुबह होने से थोड़े पहले ही सब अचानक शांत हो गया। ना कोई आवाज़, ना कोई बच्चों की हंसी, ना कोई पैंजनों की आवाज़। सूरज निकल चुका था जब लोग आने लगे और उन्होंने किले के बाहर ये तीनों पड़े हुए मिले। कुछ सरकारी लोग आए, लेकिन किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। उस रात उन तीनों की जिंदगी मानो जैसे बदल ही गई। वो बिल्कुल पहले जैसे नहीं रही। समीर ज़्यादा बोलता नहीं, आज भी सपने में वही औरत उसे दिखाई देती है। आरव ने अपनी नौकरी छोड़ दी और बस इतना इतना कहता है, कुछ डराव दरवाजे बंद ही रहते तो अच्छा होता। और नील, नील अब भी अंधेरे से डरता है। किसी और कहीं पे भी वो अकेला नहीं जाता। कभी कभी शीशे के सामने खुद को देखकर धीरे से कहता है, वो अभी भी मेरे साथ है। भानगढ़ का किला आज भी खड़ा है, किसी का इतिहास और किसी के लिए एक डरावनी कहानी। और वो किला अभी भी राह देख रहा है अपने अंदर किसी को समेटने की। So, thank you guys for watching this story. And this is inspired by fiction, and some true events happened with some of the colleagues and friends. So, if you like the story, please hit the like button, subscribe, and thank you so much for watching.